Hello everyone. In this video we are going to learn about multivibrator. तो मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है और मल्टीवाइब्रेटर कितने तरह का होता है हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स स्क्वायर वेव और अदर नॉन सिनुसॉइडल सच एज रेक्टेंगुलर सॉटूथ वेव इज नोन एज मल्टीवाइब्रेटर। तो मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपको जनरेट करता है स्क्वायर वेव को या अदर नॉन सिनुसॉइडल वेव को, जैसे रेक्टेंगुलर वेव, सॉटूथ वेव। सॉटूथ मीन्स सॉ मीन्स आरी, जिससे हम लकड़ी काटते हैं, उसके दांत की तरह होता है। सॉटूथ आरी की दांत की तरह, इस तरह कुछ होता है। आरी की दांत की तरह आपका वेव होता है, उसको हम लोग सॉटूथ वेव बोलते हैं। रेक्टेंगुलर वेव रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो इस तरह का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्क्वायर वेव को या अदर नॉन सिनुसॉइडल वेव जैसे रेक्टेंगुलर वेव, सॉटूथ वेव को जनरेट करेगा, उसको हम लोग मल्टीवाइब्रेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर। तो मल्टीवाइब्रेटर आपका बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। ए स्टेबल और फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल और फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर, आप दोनों नाम याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ए स्टेबल को हम लोग फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। ए मीन्स नॉट स्टेबल, मीन्स ये स्टेबल नहीं होता है। ए स्टेबल मीन्स नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होता है, ए मीन्स नॉट। दूसरा है आपका मोनो स्टेबल। मोनो मीन्स सिंगल, एक। मोनो मीन्स सिंगल। तो एक स्टेट इसका क्या होता है? स्टेबल होता है और एक आपका अनस्टेबल होता है। वन मोनो स्टेबल को हम लोग वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। क्या? वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। और एक है आपका बाई स्टेबल। बाई स्टेबल, बाई मीन्स दो, स्टेबल दोनों स्टेट इसका क्या होता है? स्टेबल होता है। और बाई स्टेबल को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। बाई स्टेबल को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका ट्रांजिस्टर ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। हम लोग ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को बनाएंगे ट्रांजिस्टर का यूज करके। तो कह रहा है ए मल्टीवाइब्रेटर विच जनरेट्स ए स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ऑन दैट इज विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इज नोन एज ए स्टेबल और फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा मल्टीवाइब्रेटर जो स्क्वायर वेव को जनरेट करेगा अपने आप से, बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स को अप्लाई करके। हम लोग ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक्सटर्नल पल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस तरह के मल्टीवाइब्रेटर को हम लोग ए स्टेबल या फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर बोलेंगे। ये आपका ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम है। ये आपका सर्किट डायग्राम है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब यहाँ पे आप देखिए, हम लोग 2 ट्रांजिस्टर का यूज किए हैं, Q1 Q2। दोनों क्या है? आपका PNP ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? PNP ट्रांजिस्टर है। अंदर की तरफ एरो है तो आपका PNP ट्रांजिस्टर है। दोनों PNP ट्रांजिस्टर है। कॉमन इमीटर है, यहाँ भी आपका इमीटर है, यहाँ भी इमीटर, कॉमन इमीटर है। तो हम लोग PNP ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। जो हम लोग सप्लाई दिए हैं वो क्या है? माइनस VCC। जब आप PNP ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस VCC। जब आप NPN ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस VCC। यहाँ पे देखिए R1 है आपका, जो आपका ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर आपका है, वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? एक आपका R1 लोड लगाए हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर 2 पे R4 लोड है, तो R1 इजकल टू क्या हो जाएगा? R4। और यहाँ पे देखिए R2 इजकल टू क्या हो जाएगा? R2 इजकल टू R1 इजकल टू R4 हो जाएगा और R2 इजकल टू R3 हो जाएगा। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे और हम लोग इसमें कोई ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंग्वेज, इसको क्या कह रहा है। द ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। स्टेबल मीन्स स्थिर। इफ it switches back and forth from one state to the other, remaining in each position state for a time determined by circuit constant.
ये कह रहा है इट स्विचेज बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, वन स्टेट टू अदर स्टेट मीन्स ऑन ऑफ की बात हो रहा है। तो ये क्या रहेगा आपका ऑन ऑफ होते रहेगा इस तरह से। रिमेनिंग इन एच स्टेट, ईच स्टेट कहने का मतलब ऑन और ऑफ स्टेट का बात हो रहा है। ऑन और ऑफ स्टेट में ये क्या कहेगा, रिमेनिंग मीन्स कांस्टेंट रहेगा कब तक, जब तक टाइम डिटरमिन्ड बाय सर्किट कांस्टेंट, जो आपका सर्किट है उसका जो टाइम है उसका जो कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट सपोज कीजिए 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 या माइक्रो सेकेंड में होगा, तो जितना वो कांस्टेंट होगा उस हिसाब से आपका क्या होगा, वो उतना देर ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, इस तरह से ये क्या करेगा, कंटिन्यू आपका होते रहेगा। इन अदर वर्ड्स, एट फर्स्ट वन ट्रांजिस्टर कंडक्ट दैट इज ऑन स्टेट एंड द अदर स्टे इन द ऑफ स्टेट फॉर सम टाइम। देखिए दो ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज किए हैं, Q1 और Q2। तो आपका Q1 अगर ऑन स्टेट में है तो Q2 क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में, फिर आपका Q2 ऑन होगा तो Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है आपका। आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम द सेकेंड ट्रांजिस्टर इज ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑफ। आपका पहले क्या रहेगा, पहला ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा, फिर जो आपका टाइम कांस्टेंट है उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा और पहला ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। Thus the multivibrator will generate a square wave output of its or, इस तरह से क्या होगा, मल्टीवाइब्रेटर आपको स्क्वायर वेव आउटपुट को जनरेट करेगा। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आपको स्क्वायर वेव आउटपुट को जनरेट करेगा अपने आप से। The width of the square wave and its frequency will depend on the circuit constant। जो आपका स्क्वायर वेव का विड्थ और उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो सर्किट कांस्टेंट है उस पे आपका डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम लोग ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को देखें, जिसमें क्या होता है, कोई भी स्टेट आपका स्टेबल नहीं होता है। आपका ट्रांजिस्टर T1 आपका ऑन रहेगा तो ट्रांजिस्टर T2 ऑफ रहेगा, फिर आपका T2 ऑन होगा या Q2 हम लोग बोल रहे हैं तो Q2 आपका ऑन होगा तो Q1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से क्या करेगा, वो स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। और इसमें हम लोग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम लोग फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। थैंक यू।